ब्रज और गोकुल की गोपिकाओं को छोड़ करके जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा जाकर के इस प्रकार राजकाज में उलझ गए, फंस गए कि वो समय जो वापस आने का दे करके गए थे वापस नहीं आ पाए। जब वापस नहीं आ पाए तो सब विरह में जीवन व्यतीत करते रहे और इस आशा में कि किसी ना किसी दिन तो वापस आएंगे ही। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, राधा उनका इंतजार करती रही और श्री कृष्ण मथुरा में अत्याचारों, अधर्म करने वाले लोगों से लड़ते लड़ते फिर अंततः वो द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश बन गए। राधा उनके विरह में जलते जलते जब ये देखा कि असहनीय हो गया, अब ये दुख है, उनको लगा कि हम नहीं सह कर पाएंगे। क्योंकि राधा का पहले विवाह भी हो गया था और उनके पति ने उनकी विरह व्यथा को देख करके, श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देख करके कहा कि हम स्वतंत्र करते हैं। जब श्री कृष्ण से का इतना प्रेम है तो मैं तुम्हें बांध करके नहीं रखना चाहता हूं, तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से तुम अपने प्रेमी से, भगवान श्री कृष्ण से मिल सकती हो। तो सब त्याग करके चल दिया। राधा जी चल दिया त्याग करके और यह सुन रखा था कि वो द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, तीज का मेला था और जा करके एक स्थान पर बैठ गए तो किसी के द्वारा श्री कृष्ण को ये जानकारी मिली कि आपकी राधा आई है। और राधा को जब बताया गया कि श्री कृष्ण अपने दल बल के साथ इस मेले में आए हैं, क्या श्री कृष्ण से मिलने जाओगी? राधा ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम मिलने जाएंगे नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ तो तुरंत ही अपने दल बल, अपनी सेना सबको रोक दिया वहीं पर और जाकर के राधा के समक्ष खड़े हुए। और ये है धीरे धीरे राधा उनके विरह में जलती जलती बिल्कुल सूख गई थी, आंखों से दिखाई भी नहीं देता था कि किसी को अच्छे प्रकार से पहचान पाए। ये हो गया, ये होता है प्रेम। उनकी आंखों से उन्हें दिखाई भी स्पष्ट नहीं पड़ता था। जब श्री कृष्ण समक्ष खड़े हुए और कहा, राधे मैं तुम्हारा श्री कृष्ण हूं, तो वो हाथ अपना श्री कृष्ण के ऊपर ले गई, इस तरह से हाथ फेरा और हाथ जब फेरा तो उनके हाथ में कोई चीज लग गया, उनके मुकुट का, तो उनके हाथ में हल्की सी चोट भी, खरोच भी आया कि जहां से रक्त निकलने लगा। और फिर कहा कि आप मेरे श्याम नहीं हो सकते। फिर वहां से दूसरी देखा कि पहचान देखें, एक पहचान से उसको लगा कि मेरे श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनके श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते थे, लेकिन यह श्री कृष्ण मुकुट अपने सिर पर लगाए हुए थे। फिर उनके गले पर हाथ ले गई राधा और गले में
देखा कि बहुत सारे हीरे मोतियों की, रत्नों की माला गले में पड़ी हुई थी, तो तुरंत विस्मय हुआ कि मेरे श्री कृष्ण नहीं हो सकते। मेरे श्री कृष्ण तो वैजंती माला गले में पहना करते थे। फिर एक पहचान और वो जानती थी कि जिस हाथ को अपने हाथों में पकड़ा, श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथों में लिया और हाथ देखा कि हाथ में उनकी उंगली, जिस पर वो चक्र उठाया करते थे श्री कृष्ण भगवान, वो चक्र, उसमें एक घेधा पड़ गया था, वो कठोर हो गई थी। तो देखा कि ये मुरली पकड़ने वाली उंगलियां भी नहीं है। तो कहा कि मैं अपने श्याम को ढूंढती हूं, वो श्याम हमें कहां मिलेंगे। तो बच्चे सुने और आनंद ले, समझे जो पंक्तियां उठाएंगे। बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ कहां मिले वो श्याम, जिनको अपना दिल देकर मैं हुई थी जग बदनाम। बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ। कहा जिनको दिल दे करके मैं बदनाम हुई थी, वो श्याम आप नहीं हो, हम उस श्याम से मिलना चाहते हैं। वो श्याम हमें कहां मिलेगा, उसका परिचय हम पूछते हैं। श्याम वो हो भोला भाला, यशोदा का नंद लाला। उस श्याम को पूछते हैं जो भोला भाला श्याम था, जिससे हम सब गोपिकाएं प्रेम करती थी, और जो नंद का लाला, वो श्याम। श्याम वो हो भोला भाला, यशोदा का नंद लाला, राधिका जिस पर रीझी जिस पर ब्रजबाला। श्याम वो हो भोला भाला, यशोदा का नंद लाला, राधिका जिस पर रीझी जिस पर ब्रजबाला। दिल को घायल कर जाती थी जिनकी मधुर मुस्कान। बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ कहां मिले वो श्याम। कहा वो श्याम कहां मिलेगा जिनकी मुस्कान हम सबको घायल कर जाया करती थी। वो मुस्कान, उस तरह से मुस्काने वाला श्याम कहां मिलेगा। फिर आगे क्या कहा कि किस श्याम से मिलने आए हैं। जो बन बन गाय चराया, गोपियों संग इठलाया। जो बन बन गाय चराया, गोपियों संग इठलाया। ग्वाल वालों के हित जो चुरा कर माखन खाया। श्याम स्वयं माखन अपने लिए चोरी करने नहीं जाते थे, वो चोरी इसलिए करते थे कि ग्वाल बाल भूखे न रहें। अपने लिए चोरी कभी नहीं किया था भगवान ने। जो बन बन गाय चराया, गोपियों संग इठलाया। ग्वाल बालों के हित जो चुरा कर माखन खाया। पागल था मुरली पर जिनके, पागल था मुरली पर जिनके, गोकुल और ब्रजधाम। बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ कहां मिले वो श्याम, बताओ। फिर आगे क्या कहा, पहचान। मोर का मुकुट भाल पे, अधर पे मुरली सोहे। मुकुट, उनके सिर पर मोर का मुकुट लगता था और हाथों में मुरली होती थी।
मोर का मुकुट भाल पे अधर पे मुरली सोहे, माल बैजंती उर्मी पीतांबर तन पे सोहे। प्रेम भरी बोली थी जिनकी करती हमें गुलाम, बताओ कहाँ मिले वो श्याम, बताओ कहाँ मिले वो श्याम। श्री कृष्ण ने कहा हम वही श्याम हैं, परिस्थितियों के कारण मुझे परिस्थितियों ने बदल दिया, मैं वास्तविकता में वही श्याम हूं। राधा मेरी बात मानो, चलो। उनके 8 रानियां थी, वो एक, चूंकि 8 रानियों के बीच एक हो तो दूसरी तो कठिन होता है, तो 8 थी, कैसे उनको ले जाएं, कहाँ रखें? तो उनको एज ए गेट कीपर या किसी तरह से एक जगह पर नौकरी पर लगा लिया और ये सोचा कि इस प्रकार से राधा हमें देख लेगी और हम राधा को देख लेंगे, लगा लिया। लेकिन जब अवसर मिलता था तो श्री कृष्ण जाया करते थे, देख लिया करते थे और लेकिन राधा चाहती थी कि हम हर समय श्री कृष्ण को देखा करें। रास नहीं आया, एक दिन पुनः घर से निकल गई, शायद इस तरह इसमें निकली हो कि हम जान दे दें या क्या करें, क्योंकि वो हर समय श्री कृष्ण को निहारना ही चाहती थी। तो पंक्ति पर ध्यान दें। द्वारिका को जब आई श्याम के दर्शन पाई, द्वारिका चली गई, फिर श्याम के दर्शन हुए। द्वारिका को जब आई श्याम के दर्शन पाई, लिपट गई श्याम से ऐसे रतन अनमोल उपाई। जैसे अनमोल रतन कोई मिल गया हो, इस प्रकार से राधा श्री कृष्ण से लिपट गई। द्वारिका को जब आई श्याम के दर्शन पाई, लिपट गई श्याम से ऐसे रतन अनमोल उपाई। फिर क्या हुआ? अंत में जब वो घर से द्वारिका से फिर बाहर चली गई, श्री कृष्ण ढूंढ करके फिर मिले कि अरे राधा क्यों चली आए, आपके बगैर हम भी नहीं रह पाएंगे। तो कहा इतना प्रेम करते हो तो हमें मुरली सुना दो। श्री कृष्ण मुरली बजाने लगे और राधा उनके कंधों पर टेक लगा करके मुरली सुनती रही। शब्दों पर ध्यान दें। द्वारिका को जब आई श्याम के दर्शन पाई, लिपट गई श्याम से ऐसे रतन अनमोल उपाई। मुरली की धुन सुनते सुनते छोड़ी राधा प्राण मिले जब राधा को घनश्याम मिले, जब राधा को घनश्याम मिले, जब राधा को घनश्याम। इस प्रकार से मुरली श्री कृष्ण बजाने लगे और राधा मुरली को सुनते सुनते अंततः अपने प्राणों को त्याग दिया था और श्री कृष्ण तब जान पाए जब वो मुरली को बजाना बंद किए थे।